हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एचटेट पीजीटी 2011 का सॉल्यूशन विद टिप्स एंड ट्रिक्स। आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से गंगा के पर्यायवाची शब्दों का समूह हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास मंदाकिनी, भागीरथी, त्रिपथगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ओवर ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। कृष्ण आ गया, कृष्ण तो पर्यायवाची नहीं है गंगा का, तो हमारा गलत हो जाएगा। और ऋतु किसका पर्यायवाची है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अकरजा जो कृष्णा है, कृष्णा नदी का नाम है। त्रिपथगा गंगा नदी का नाम है। और अकरजा नाम होता है यमुना नदी का। किस नदी का? यमुना नदी का नाम होता है। ठीक है, आगे हमारे पास है काली नदी, कालिंदी। कालिंदी नदी भी जो है किसका नाम होता है? यमुना नदी का नाम होता है। ठीक है, आगे है हमारे पास सरिता, शैलजा, तरिणी। जो शैलजा है वो पार्वती जी का नाम है। पार्वती जी के और क्या नाम होते हैं? गिरी, अपर्णा, अपर्णा और गौरी, गौरी माता। ठीक है, शिवा, गोरा, उमा, ये सारे जो नाम हैं वो पार्वती जी के नाम होते हैं। तो हमें समझ में आ गया हमारा जो गंगा के पर्यायवाची हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, आगे हमारे पास है निम्न शब्द युगम का सही अर्थ चुनिए। हमें बोला है लगन और लगन, इसका क्या अर्थ होता है? लगन का अर्थ होता है मुहूर्त। क्या होता है? मुहूर्त। और लगन होता है एक उत्साह। ठीक है, ये हमारा हो गया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। पाथेय, पाथेय का मतलब क्या होता है? पाथेय का मतलब होता है मार्ग का भोजन। जैसे आप कई बार ट्रिप पे जाते हो, टूर पे जाते हो, तो वहाँ पे खाना लेके जाते हो ना, तो इसको क्या बोलते हैं? पाथेय। आगे बोला है 34 में, न प्रत्यय से निर्मित शब्द चुनना है जिसके पीछे, प्रत्यय मतलब पीछे, न हो, न की आवाज़ आ रही हो, न प्रत्यय से जो बना हो, उसको क्या कहते हैं? चलन। चलन में हमारे पास न प्रत्यय आ रहा है। और जो ये और सब बचे हुए हैं, इनमें किसकी आवाज़ आ रही है? ऊन की। तो इन सब में कौन सा प्रत्यय है? ऊन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, विशेषण नहीं है वो हमें बताना है। यह हमारे पास कौन सा हो जाएगा? जैसे देखो सजल, सजल का मतलब होता है जल से मुक्त, जल से युक्त, मतलब जिसमें जल पाया जाता है। ठीक है, जल में क्या होता है? जल से भरा हुआ। ठीक है, आगे देखो जलीय, जैसे तो जलीय जीव होते हैं, वही जलीय का मतलब होता है जल में रहने वाले जो जीव होते हैं। ठीक है, तो किस में विशेषण नहीं है? हमारा आंसर हो जाएगा जल, क्योंकि जल तो सिंपल जल ही है। ठीक है, आगे हमारे पास दे रखा है ये पैरा, आप इसको पैरे को पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे देखो ये, और आगे दे रखा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन करते हैं। चलिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? जैसे दुर्निवार का उल्टा बताना है, यानी कि क्या बताना है? दुर्निवार का उल्टा बताना है। दुर्निवार होता है जिसे पाना कठिन हो। दुर्निवार का क्या मतलब होता है? जिसे पाना कठिन हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जिसे पाना सरल हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि जो दुर्निवार शब्द है वो पैराग्राफ में कैसे कहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये देखो, ये रहा हमारे पास दुर्निवार। ठीक है, यहाँ से पूछा हुआ है। आगे हमारे पास 37, मनुष्य की नियति है। जो मनुष्य की नियति है वो कैसी है? इसका आंसर हो जाएगा दुख व सुख दोनों की अपरिहार्यता। मैं आपको पैराग्राफ में भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे आया हुआ है, कहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो है, मनुष्य की इस सनातन नियति से, यहाँ है ना नीति, मनुष्य की इस सनातन नियति। ठीक है, मंगल नाना के नाती से लेखक का क्या तात्पर्य है? मंगल नाना से जो है लेखक का तात्पर्य है बहुत आशावादी होना। ठीक है, आगे देखो
सत अवध समाना का भाव, जो सत अवध समाना का भाव होता है वो होता है अंतत ऐश्वर्य युक्त। मैं आपको ना पैराग्राफ में भी दिखा देती हूँ कि ये कहाँ पर हमारा आया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये पीछे था ना, वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, आगे भी एक पैराग्राफ दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए, पॉज करके वीडियो को आप पढ़ लीजिएगा। जो फरा सो झरा में तुलसीदास किस ओर संकेत किया है। ठीक है, उन्होंने किस ओर संकेत किया है, ये देखो कहाँ पे है, जो झरा सो बरा सो बुताना, यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसकी किसकी ओर संकेत किया, जीवन की क्षण भंगुरता, मतलब जो जीवन है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए है, इसलिए इसको खुलकर जीना चाहिए। ठीक है, आगे 41 में हमें बोला है सांस्कृतिक साहित्य में किसे कोमल माना गया है। किसे कोमल माना गया है, शीरीष के फूलों को जो है कोमल माना गया है। मैं आपको पैराग्राफ में दिखा देती हूँ कि कहाँ पर है, ये देखो, ये ना, शीरीष के फूल कोमलता देखकर, यह ना यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, निर्घात का उल्टा, निर्घात का उल्टा क्या होता है, आघात। क्या होता है इसका उल्टा, आघात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, लेखक के अनुसार नेताओं के साथ तुलनीय है। जो नेताओं के साथ उन्होंने किस चीज़ को तुलनीय किया है, ये देखो पैरा में हमने पढ़ा था, मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है। किनको देखकर उनकी याद आती है, शीरीष के फूलों की। ठीक है, आगे देखो 44, शीरीष पुष्प का पलवन हुआ है, कहाँ से हुआ है, वसंत में हुआ। ये हमने पैरा के स्टार्टिंग में देखा था, देखो, शीरीष वसंत के आगमन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम बताना है। ठीक है, जैसे हिंदी डिक्शनरी होते हैं ना, वैसे आप इसको एक बार ध्यान से करना। जैसे जो बिंदी होती है, पहले तो ये होता है, पहले बिंदी आएगी, उसके बाद चांद बिंदु, उसके बाद ये सारी मात्रा आएंगी, अ आ ई ए ओ, ये सारी मात्राएं चलेंगी। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हमें बोला है ज्ञानार्जन, ज्वाला, ज्येष्ठ, जौहरी, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा, जौहरी, ज्ञानार्जन, ज्येष्ठ और ज्वाला। जो लास्ट में हलंत वाले होते हैं ना, ये लास्ट में आते हैं। ये देखो, यही क्वेश्चन है जिसमें दोनों लास्ट में दे रखे हैं, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, आगे है, हमारे स्कूल में कई सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, तो इससे वो क्या बताना चाह रहा है कि जो सचिन तेंदुलकर हैं, ये नहीं कि उसके हम शक्ल बैठे हैं, वो ये बता रहा है कि बहुत अच्छे क्रिकेट खेलने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो किसको संकेत कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 47, अनु प्लस ईस्ट। अनु प्लस ईस्ट शब्द जो होता है वो क्या संधि बनेगी इसकी, अनविष्ट। क्या संधि बनेगी इसकी, जो कर देती हूँ इसको, ये देखो, अनविष्ट जो है इसकी संधि बनेगी। अब ये कौन सी संधि होती है, अनु, उ प्लस ई, क्या दे रहा है हमें, व दे रहा है। ठीक है, तो हमारे पास य व र में कौन सी संधि होती है, वो यण संधि। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ की ध्वनियाँ हैं। जो ज्य है वो किससे बना हुआ है, ये देखो, ज, अय्या और अ से बना हुआ है, इसको बोल के देखो, ज्ञ आते हैं ना इसकी आवाज़, तो ये हमारा सेकंड सही हो जाएगा। 49, प्रवचन में उपसर्ग है। प्रवचन जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब जो आगे की तरफ है, वो कौन सा है हमारे पास, प्र। ठीक है, आगे देखो 50 क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है कि कौन सा है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है एक ऐसा ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें जो छोटी मात्रा दे रखी है तो बड़ी एक ही आएगी इसमें, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है संग्रहित।
संग्रहित में जो ह के ऊपर बड़ी की मात्रा आई है, ये हमारे पास छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। आगे कोमलांगिनी। कोमलांगिनी जो है इसमें कोमलांगी होता है, ये इसमें ग के ऊपर जो है बड़ी की मात्रा आती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास सही होगा वो कौन सा है, तदुपरांत। ठीक है, अगर देखो हरि शब्द के अर्थों का सही बताना है, जो हरि, हरि मतलब भगवान। देखो पहले गज, गज का मतलब हाथी होता है, तो ये तो नहीं होगा। बंदर दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। आगे बादल, बादल का मतलब भगवान थोड़ी होता है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, विष्णु, शिव और नारद। ठीक है, आगे देखो 52 में क्या दिया हुआ है, गुरुद्वारा। गुरुद्वारे का मतलब पहले समास विच्छेद करते हैं, क्या होता है, गुरु का द्वारा, यानी कि सिखों का धर्मस्थल। मतलब वर्ड कुछ और बता रहे हैं और है क्या, ये सिखों का धर्मस्थल। तुम्हारे पास कौन सा हो जाएगा, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, कौन सा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए शब्द के लिए उचित पर्यायवाची चुनिए। सरस्वती, सरस्वती जो होती है उसका उचित पर्यायवाची क्या होता है, शारदा। शारदा का मतलब होता है। ठीक है, बचे हुए का मतलब बताते, देखो विनीता, विनीता का मतलब होता है स्त्री, औरत, नारी और महिला, ये सब इसको क्या बोलते हैं, विनीता को। ठीक है, आगे नलिनी, नलिनी का मतलब होता है, इसके और पर्यायवाची हैं कमलिनी, कमल, कमलनाल, कमलिनी। ठीक है, कुमुदिनी, ये सब जो होते हैं कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शारदा। आगे एक मुहावरा दे रखा है, दांत काटी रोटी। मतलब जैसे दांत होता है और रोटी जब उसको चबाते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सही आंसर क्या होगा, परस्पर घनिष्ठता होना। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। मिश्र वाक्य में जैसे एक तो सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। सरल वाक्य तो बिल्कुल सिंपल होता है, और जो संयुक्त वाक्य होता है वो और, तथा, अथवा से जोड़ा गया होता है। और मिश्र वाक्य में एक और दूसरा जो वाक्य होता है, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग जो इनके कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसमें देखो कौन सा आंसर होगा, दरवाज़ा खुलने के कारण चोरी हो गई, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम मिश्र वाक्य नहीं बोला हुआ है ना इसमें, तो इसलिए आंसर होगा। और सारे तो हमारे पास मिश्र वाक्य हैं, जो ये वाला है ये तो हमारे पास सरल वाक्य है, इसलिए इसका आंसर 4th हो जाएगा। आगे सावन हरे ना भादो सूखे, मतलब जैसे सावन होता है, सावन आने पे सब कुछ हरा हरा हो जाता है। ठीक है, और भादो सूखे, मतलब भादो में जब सूख जाता है, तो ना सावन आने पे हरा होता और ना भादो आने पे सूखता, मतलब हमेशा ही एक जैसा रहता है। ठीक है, आगे 57, निम्न में से मूर्धन्य वर्ण बताना है हमें, कौन सा होगा। मूर्धन्य वर्ण जो होता है, जैसे जो मूर्धा से बोला जाते हैं, मूर्धा वाले अक्षर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, री। री जो अक्षर होता है हमारे पास, ये मूर्धा से मूर्धा वर्ण होता है। ठीक है, आगे बच्चे ऑप्शन बताती हूँ। ये अ जो है हमारे पास, ये क्या होएगा, कंठ से बोला जाता है, कंठ, कंठव्य हो जाएगा ये। आगे ये जो क्या दे रखा है हमें, ई, दूसरा ऑप्शन ई, छोटी ई और बड़ी ई, ये कहाँ से होता है, तालु से। बोल के देखो, ई, हमारी जीभ जो है फोल्ड होके कहाँ लग रही है, ऊपर वाले तलवे पे लग रही है, तलवा मतलब इसलिए तालु। ठीक है, और 4th ऑप्शन देखो, ए और बड़ी ए, ये देखो कंठ से भी आवाज़ आ रही है और जो जीभ है वो तालु पर भी लग रही है, तो ये दोनों का मिश्रण है। तो इसका आंसर हमारे पास मूर्धन्य वर्ण कौन सा है, मूर्धन्य वर्ण कौन सा हमारे पास, री। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट हमें बोला है बंध्या शब्द का उल्टा बताना है। बंध्या का मतलब होता है बंजर, जैसे बंजर जिसमें कुछ भी उग नहीं सकता जमीन में, तो इसका सही आंसर होगा उर्वरा। क्या आंसर होगा, उर्वरा। आगे ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो अगर बंध्या आता है तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उर्वरा। आगे 60 क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द बताना है कि कौन सा है। तद्भव शब्द जो अभी नया आया है। ठीक है, मैंने पहले बताया था जो श अक्ष होते हैं वो जो होते हैं हमारे तत्सम शब्द होते हैं, तो 2 में कन्फ्यूजन रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास परख जो हमारा सही आंसर होगा।
तो पाषाण, देखो पाषाण हमारे पास तत्सम शब्द है, ठीक है, तो इसका तद्भव होता है पाहन, ठीक है, पाहन जो होता है इसका तत्सम शब्द सॉरी तद्भव शब्द होता है। अब प्रहरी है, प्रहरी हमारे पास तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, पहरेदार। अब ये पृष्ठ है, पृष्ठ भी हमारे पास तत्सम है, तो पृष्ठ का उल्टा क्या हो जाएगा, पीठ। ये वो वाला पेज वाला पृष्ठ नहीं है, तो इसका जो होगा वो तद्भव होगा पीठ। तो परख, परख हमारे पास तद्भव है, तो इसका तत्सम होगा परीक्षा, ठीक है, परीक्षा जो है एग्ज़ाम बोलते हैं जिसको, ये हमारे पास इसका तत्सम होगा। तो हमारा हिंदी का सेक्शन जो है वो पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में हम इंग्लिश का सेक्शन करेंगे।